सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि समाचार पत्रों के माध्यम से एक खबर निकल करके आई और पूरे उत्तर प्रदेश का नौजवान अफरा तफरी में आ गया है। ये लोग कह रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा मार्च में हो जाएगी। मित्रों, ये गफलत दिलो और दिमाग से निकाल दीजिए। किसी भी दशा में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा मार्च में नहीं होगी, इस बात को आप लोग नोट कर लें। हर हाल में परीक्षा चुनाव बाद ही होगी। ये जो लगातार आपको गुमराह किया जा रहा है, इससे आप लोग बचें, अपनी तैयारी करें, मेहनत करें। 1.5 महीने से आंदोलन चल रहा है। आंदोलन का दबाव सरकार पर है और सरकार उसको गंभीरता से ले रही है। 45 दिन के आंदोलन का ये प्रयास है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग अब जाकर के कुछ पटरी पर आया है। अभी स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग के बाद उम्मीद है कि फरवरी लास्ट तक शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो पाए। यह कोई दावा नहीं किया जा सकता कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो भी जाएगा मित्रों, लेकिन हम लोगों की कोशिश है उन 25,000 सीटों को लेकर के, उन तदर्थ की सीटों को लेकर के, जिसे एक लंबे अरसे से हमारे आपके बीच से दूर रखा गया। आप ठंडे दिमाग से सोचिए। इस ठंडी में, हालांकि इस ठंडी में आप लोग ठंडे हैं ही, इस ठंडे दिमाग से अगर आप सोचें तो निश्चित तौर पर आपके सवालों का जवाब आपको मिल जाएंगे। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा किसी भी हाल में मार्च में तो नहीं हो सकती, चुनाव बाद होगी। लेकिन ये जो 25,000 सीटें हैं, ये जो तदर्थ शिक्षकों की सीटें हैं, इनको हम लोग चाहें तो एक संघर्ष से शामिल करा सकते हैं, क्योंकि विधानसभा सत्र में इन 25,000 सीटों का जो जिक्र किया गया, यह सरकार के गले की हड्डी बन चुकी है। लगातार 45 दिन से प्रयागराज पत्थर गिरजागर सिविल लाइन पर युवा मंच टीम के चंद साथियों के दम पर आंदोलन चल रहा है। आप इस कड़ाके की ठंड में रजाइयों से लड़ रहे हैं, कंबल से लड़ रहे हैं, वहीं हम लोग लगातार सरकार से लड़ रहे हैं। बड़ी बात है। तपवाओं से सावधान रहें, जहाँ हैं स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाकी हम लोग अपना दायित्व निभा ही रहे हैं। संघर्ष जारी है। आज 45वां दिन है और ये लगातार लड़ाई जारी रहेगी। जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस उम्मीद के साथ ये संघर्ष जारी है। साथ ही साथ GICLTN प्रवक्ता विज्ञापन की अगर हम बात करें तो आप लोगों को पता है कि एक लंबे अरसे से शासन स्तर पर योग्यता अर्हता विवाद लंबित है और शासन के पास इतना समय नहीं है कि GICLT और प्रवक्ता के ये जो योग्यता अर्हता विवाद के प्रकरण में भर्ती उलझी हुई है, उसका निस्तारण कर सके। तो इस पर भी हमें आपको दबाव बनाना है और लगातार हम लोग दबाव बना रहे हैं। साथ ही साथ उम्र सीमा में छूट की भी कवायद की जा रही है कि तमाम ऐसे साथी हैं जो किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं पाए और 1 महीने 2 महीने साल भर से जो है विज्ञापन से बाहर हो रहे हैं, तो उन्हें भी उम्र सीमा में छूट मिलने की कवायद, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस में हम लोगों ने संघर्ष करके 3 साल की उम्र सीमा में छूट हासिल कर ली और 50 लाख लोगों ने अप्लाई किया है, तो ये बड़ी बात है। साथ ही साथ हम बात करेंगे 72,825 बहुचर्चित मामला है टेट 2011। इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी हाल ही में एक फैसला आया जिससे उत्तर प्रदेश के नौजवानों में खलबली मच गई कि आखिर 12,091 की जो लिस्ट आई 90 से 105 के बीच में, आखिर उन तमाम नौजवानों के नाम बाहर क्यों हो गए हैं? आखिर उसका कारण क्या है? क्या उनके नाम इसमें शामिल करने योग्य नहीं थे या फिर
उनके साथ कोई धोखा हुआ है। तो मित्रों, इसको लेकर के याचिका की पूरी तैयारी हो गई है। जो साथी याचिका में जुड़ना चाहते हैं वो यथाशीघ्र जो है आज शाम तक हर हाल में अपना डॉक्यूमेंट्स और जो भी उसकी क्राइटेरिया है दे दें, ताकि उनका नाम याचिका में शामिल कर दिया जाए। अन्यथा की स्थिति में भाई याचिका पड़ जाएगी, फिर आपको एक नई कवायद पूरी करनी पड़ेगी, और आप लोग समझदार हैं। अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9451505685 पर संपर्क करके समस्या का हल निकाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर अभी आप चूक गए, इसके पहले आपने चूक का सामना किया, यही कारण है कि लिस्ट में आपका नाम नहीं है 12091 में, तो ऐसे में आप सभी से मैं बताना चाहूँगा मित्रों कि आप सब अगर चाहते हैं कि आपके साथ बेहतर हो तो आप सबको इसमें जोड़ना पड़ेगा। बाकी फैसला आपके हाथ में है। और 12091 की जो सूची है उस सूची में आपका नाम होना चाहिए। अगर आप 90+ हैं तो कई साथियों के मेरे पास फ़ोन आए कल देर रात कि सर आज याचिका मत डालिए, आज हम लोगों की याचिका डालने की जो है प्रक्रिया पूरी करनी थी। वकील साहब से आर्गू मिन्नत करने के बाद आज तक के लिए रोक दिया गया है, और कोशिश रहेगी कि कल उसको पूरा तैयार कर लिया जाएगा और परसों हर हाल में आपकी याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में पड़ जाएगी, और माननीय न्यायालय के माध्यम से सरकार से और तमाम आला अधिकारियों से सवाल किया जाएगा कि आखिर 90 अंक पाने वाले का नंबर है, नाम है लिस्ट में, तो हमारा 103, 99, 92, 98 नंबर पाने पर क्यों नहीं है। तो ये बड़ा सवाल है, और हालांकि मामला पेचीदा है, लेकिन हमें आपको इसे लड़ना पड़ेगा। और जो भी भाई बहन इस मुकदमे से जुड़े हैं उन्हें तनिक भी हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये लड़ाई हम लोग जीतेंगे, और पूरी ताकत के साथ हम लोग इस लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं। अधिवक्ता महोदय ने सीधे सीधे कहा है कि अगर 12091 में नाम नहीं है तो नाम उनका शामिल होना चाहिए। एक लंबे अरसे के बाद एक नई आशा की किरण सामने देखने को मिली है, तो निश्चित तौर पर जितने भी छात्र हैं, जितने भी प्रतियोगी भाई हैं, उनको इसमें मौका मिलना चाहिए। हालांकि एक लंबी संख्या कहीं LTGIC, TGT 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित हो चुकी है। ऐसे में उन तमाम साथियों का हक बनता है जो 90 से 105 के बीच में आ रहे हैं या उससे ऊपर के अंक हासिल कर लिए हैं। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को उन तमाम साथियों तक पहुँचाने का कष्ट करें जो पीड़ित हैं, जिन्हें एक लंबे अरसे से एक उम्मीद थी, एक आशा थी कि आज नहीं तो कल हमारी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आएगा। तो जो भी भाई बहन है, मैं सभी से निवेदन करूंगा। बाकी आप लोग समझदार हैं, बहुत ज़्यादा कहने की, बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। आंदोलन आज भी जारी है। जो भी साथी आंदोलन में का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप पत्थर गिरजागर सिविल लाइन धरना स्थल पर 12 बजे पहुँचें, और आंदोलन जारी रहेगा। ये लड़ाई तब तक नहीं बंद होगी जब तक सरकार से अपने अधिकारों को हम लोग ले नहीं सकते हैं, ले नहीं पाएंगे। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों के सहयोग और समर्थन से लगातार सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। और मैं यही कहूँगा कि आप लोग हर हाल में आंदोलन का हिस्सा बनिए, जीत का रास्ता तय करिए, इसी में हमारी आपकी भलाई है। चाहे LTGIC प्रवक्ता का विज्ञापन हो, चाहे TGT PGT में 25,000 सीटों और तदर शिक्षकों की सीटों को जोड़ने का मामला हो। हालांकि परीक्षा चुनाव बाद होगी, लेकिन होगी, लड़ाई जारी रहेगी। इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, टीम युवा मंच।